जय हिंद किसान साथियों, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीएन फार्म में। किसान साथियों, कौन कहता है कि किसान अमीर नहीं बन सकता है। केवल उसके अगर लगन होनी चाहिए खेती करने की। किसी भी प्रकार की आप खेती करते हो, किसी भी प्रकार की आप बागवानी करना चाहते हो, तो आपको लगन से करनी होगी, जभी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। किसान साथियों, मैं आज की वीडियो में आपको बतलाने वाला हूँ कि यूकेलिप्टस यानी कि लिप्टिस की जो खेती है, आप वो किस तरीके से लगा सकते हैं, कितने सालों में पेड़ तैयार हो जाता है और कितने साल के बाद में हम पेड़ को बेच सकते हैं, क्या रेट मिलता है और कितना 1 एकड़ में लागत आती है, प्रॉफिट कितना हो जाता है 5 से 10 साल में। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में आपको यूकेलिप्टस की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। साथ ही में किसान साथियों, आपसे मेरा निवेदन है कि चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो किसान साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो कि यूकेलिप्टस की जो पौध है, यानी कि खेत में जब रोपाई करेंगे तो उसके लिए जो उन्नत समय है वो कौन सा सही होता है। वैसे तो किसान साथियों, आप किसी भी जलवायु में पौधे की रोपाई कर सकते हैं, चाहे गर्मी के मौसम में, चाहे सर्दी के मौसम में, चाहे बारिश के मौसम में। लेकिन जो पौधे का जो ग्रोथ होता है जल्दी से, वो बरसाती मौसम में होता है। अगर आप बरसात के मौसम में अगर रोपाई करते हैं तो जो आपका पेड़ है जल्दी से ग्रो करेगा और साथ ही में उसमें कोई भी रोग देखने को ज़्यादा नहीं मिलेगा। और साथ ही में किसान साथियों, अगर हम जिस खेत में अगर रोपाई कर रहे हैं पौधे की, जो हमारी जो मिट्टी है उसका एल्कलाइन की जांच जो कृषि विज्ञान केंद्र होता है वहाँ पर हमें जांच करा लेनी है, जो कि एल्कलाइन 6.5 से लेकर के 7.5 तक काफ़ी अच्छा अनुकूल होता है। साथ ही में जो यूकेलिप्टस की जो खेती की जाती है, सबसे ज़्यादा किसान साथियों उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है। साथ ही में मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, तमिल, पंजाब, पश्चिम बंगाल और गोवा में भी आप कर सकते हैं। साथ ही में आप जम्मू कश्मीर में भी इसकी खेती कर सकते हैं। साथ ही में किसान साथियों, इसके जो पौध की जो रोपाई है 2 तरीके से आप कर सकते हैं, वो आपको मैं वीडियो के बीच में आपको बताऊंगा। साथ ही में तापमान की बात करें तो मिनिमम जो तापमान है किसान साथियों 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक चल जाता है। और सबसे पहले किसान साथियों में आपको जो कि भारत में 5 से 6 उन्नत किस्में होती हैं उनको आप लगा सकते हैं। यूकेलिप्टस निंटेस आती है, यूकेलिप्टस अल्बिकुआवा आती है, यूकेलिप्टस विमनेलिस आती है और यूकेलिप्टस डेलीगेटिस गेटिसिम लगा सकते हैं, या यूकेलिप्टस डाइवर्सी कलर आती है। इन पांचों में से आप कोई सी भी वैरायटी का चयन करके अपने खेत में आसानी से रोपाई कर सकते हैं। साथ ही में किसान साथियों, जब आप पौधे खरीदेंगे किसी ट्रस्टेबल जो रजिस्टर्ड जो नर्सरी है, वहीं से आपको इन पौधों का परचेज करना है, क्योंकि किसान साथियों बहुत लोग हैं जो कि धोखाधड़ी कर देते हैं, जिससे कि धोखाधड़ी सबसे पहले जो करते हैं किसान साथियों के साथ में, जैसे पौधा आपने खरीद लिया लेकिन जो आपका पौधा है वो ग्रोथ नहीं करता है, तो उसमें आपको दिक्कत होगी कि जो आपका पौधा ग्रोथ नहीं करेगा तो काफ़ी लंबा समय लग सकता है आपकी जो फसल तैयार होने में। क्योंकि मिनिमम किसान साथियों, आप 5 से 10 साल के बाद में ही आप यूकेलिप्टस से पेड़ की कटाई कर सकते हैं, मार्केट में आप बेच सकते हैं। क्योंकि किसान साथियों, इसकी जो लकड़ है, जो लकड़ी है, जो कि किलो के हिसाब से मंडी में बिकती है। अगर पतला है तो उसका कम रेट आपका बनेगा और अगर मोटा पेड़ है तो उसका अच्छा खासा रेट बन जाएगा। साथ ही में बात करेंगे लाइन से लाइन की जो डिस्टेंस हमें कितना रखना चाहिए मिनिमम। किसान साथियों, आप 2 तरह से आप जो पौधे की रोपाई कर सकते हैं। एक तो आप पूरे खेत में रोपाई कर सकते हैं, दूसरा या तो बाउंड्री के रूप में रोपाई कर सकते हैं। अगर खेत के चारों तरफ अगर पौधे लगा रहे हैं तो आपको जो डिस्टेंस है किसान साथियों 7 से 8 फीट रख सकते हैं। वहीं पर अगर खेत में आप अगर लगा रहे हैं तो लाइन से लाइन का जो डिस्टेंस है 10 फीट रखना है आपको, और प्लांट से प्लांट्स का डिस्टेंस 10 फीट रखना है। क्योंकि किसान साथियों, अगर हम खेत में लगाते हैं इस पौधे को तो उसमें हम और साथ में अन्य फसलों का भी लगा सकते हैं, जैसे कि उसमें गेहूँ हो गया, मक्का हो गई, और साथ ही में जैसे कि धान की बुवाई कर सकते हैं,
जिससे कि ट्रैक्टर आसानी से चल जाता है अगर डिस्टेंस अच्छा खासा रख लेते हैं। साथ ही में जो आपको प्लांट रोपने से पहले जो गड्ढा है कम से कम आपसे 2.5 से 3 फुट की उसकी हाइट रखनी है। गड्ढे की को जो गहराई है वो रखनी है, और चौड़ाई की बात करें तो मिनिमम कम से कम 1 फीट होना चाहिए। और पौधे की रोपाई करने से पहले आपको कम से कम 15 से 20 दिन पहले उसमें आपको गड्ढा खोद के डाल देना है, और साथ ही में उसमें जैसे कि गोमूत्र लेना है और गड्ढे में डाल देना है, जिससे कि उसमें जो फंगीसाइड और दीमक वगैरह नहीं आएगी। वहीं पर बेसल डोज की बात करेंगे तो प्रति पौधे की दर से हम आपको बताएंगे किसान साथियों। गोबर ले सकते हैं आप 200 ग्राम, और एनपीके 19-19 10 ग्राम ले सकते हैं प्रति पौधा, और साथ ही में जिप्सम भी आप ले सकते हैं। प्लांट को जो उपचारित करना है आपको जब रोपने से पहले, तो किसान साथियों गोमूत्र ले लें, या फिर आप क्लोरोपाइड्रिफॉस आती है 20 ईसी आती है, उसको घोल बना करके उपचारित करके ही अपने पौध की रोपाई करें। बात करेंगे किसान साथियों जो इसमें रोग आते हैं, कौन कौन से रोग आते हैं तो और कैसे बचाव करना है। तो रोग जैसे कि झुलसा रोग हो गया, दीमक हो गया, पिंक रोग, ये 3 रोग मुख्य रूप से आते हैं इस फसल में। जो कि झुलसा रोग होता है, पत्तियों को झुलसा कर वो गिराने लगता है, गिरने लगती हैं पत्तियां, तो उसमें आप इंडोफिल M45 आती है, उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। साथ ही में दीमक अगर आपको देखने को मिल रही है तो क्लोरीपायरीफॉस ले सकते हैं, और साथ ही में गोमूत्र का भी स्प्रे कर सकते हैं। और पिंक रोग के लिए किसान साथियों पत्तियों पर जैसे पीले चित्ते दिखाई देते हैं और पत्तियां गिरने लगती हैं यानी कि, तो उसके लिए आपको बोड्रो की दवा लेकर के आप स्प्रे कर सकते हैं। साथ ही में बात करेंगे किसान साथियों प्रति एकड़ में जो इस फसल को लगाने का जो खर्चा आता है कितना आता है, और प्रॉफिट कितना हो जाता है। किसान साथियों प्रति एकड़ में जो लागत की बात करें तो कम से कम आप 350 पौधे आपके प्रति एकड़ में लग जाएंगे, जो कि आपको 50 रुपये प्रति पौधा आपको नर्सरी से आपसे मिल जाएगा आसानी से, जो कि करीब आपके 17,500 रुपये के पौधे हो जाएंगे। और खेत की जब तैयारी कराएंगे तो कम से कम 10,000 रुपये आपके खेत की तैयारी में लग जाएंगे। और इसमें ड्रिप सिस्टम भी आप लगा सकते हैं अगर आपके यहाँ पर पानी की समस्या है तो, जो कि आपका 1 एकड़ में जब स्टार्टिंग रोपाई करेंगे पौधे की तो आपका 27,000 के समथिंग आपका खर्चा आएगा। प्रॉफिट की बात करें किसान साथी तो एक पेड़ की जो रेट है 410 किलोग्राम लकड़ी के हिसाब से मार्केट में बिक जाता है। जो एक पेड़ अगर 10 से 12 साल के बाद में अगर कटाई करते हैं तो 300 से 400 केजी एक पेड़ का लकड़ी का वजन निकल आता है, जो कि एक पेड़ मिनिमम 4,000 रुपये का आपका बिक जाएगा। तो उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 इंटू 350, तो करीब आप 14 लाख रुपए आप 10 से 12 साल में आप कमा सकते हैं। किसान साथियों मैं आशा करता हूँ आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।